एक्सरसाइज 1.4 में द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित प्रश्न है जी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, यानी कि द्विआधारी संक्रिया क्या है। तो देखिए जी, बाइनरी के मतलब क्या होता है, दो। बाइनरी का अर्थ क्या होता है जी, दो होता है। तो मानिए कि दो हम संख्या ले लेते हैं ए और बी, यानी कि दो संख्याओं के बीच जो भी क्रिया होगा, कोई एक अकेले संख्या के साथ कोई क्रिया नहीं होगा। मतलब कि बाइनरी मतलब होता है दो, यानी कि ए और बी दो हम संख्या ले लिए। ऑपरेशन के मतलब क्या हुआ जी, यानी के बीच या तो जोड़ होना, यानी के बीच घटाव माइनस होना, या यानी के बीच गुना होना, या तो यानी के बीच भाग होना। तो यही ऑपरेशन हो सकता है जी। को जी ए और बी को जोड़ दिए तो कौन ऑपरेशन हुआ, जोड़ वाला हुआ। जैसे कि ए प्लस बी किए तो कौन ऑपरेशन हुआ जी, तो जोड़ का ऑपरेशन हुआ। माने ए और बी के बीच जोड़ हुआ है, योग वाला ऑपरेशन हुआ। ए माइनस बी कर दिए मतलब कि दोनों के बीच घटाव वाला ऑपरेशन हुआ है। फिर दोनों के गुना कर दिए क्रॉस बी, तो दोनों के बीच कौन ऑपरेशन हुआ है जी, गुना वाला। अच्छा, भागा यानी कि ए में बी से भागा दीजिए या बी में ए से भागा दीजिए, तो ए बाई बी ये लो भाग वाला ऑपरेशन हुआ है। अब ऐसे चाहिए तो यह हो सकता है कि पावर बी कर दिए या बी के पावर ए, तो यह एक तरह से ऑपरेशन है, लेकिन मूलतः आपको यही चार का ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुना भाग। तो देखिए बाइनरी माने दो संख्याओं का माने ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या हुआ जी, तो प्लस या तो माइनस या तो गुना या तो भागा। तो देखिए जी, यदि माना जाए कि एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है एक से जी, कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है जी, अनंत तक। अब बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या में योग वाला मतलब ये वाला जोड़ वाला ऑपरेशन होता है कि नहीं, तो देख लीजिए करके। तो नेचुरली नंबर में से उठाइए, जिससे मानिए कि एक जगह पर हम ले लिए 1 और बी की जगह पर ले लिए 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4। तो जोड़ने के बाद ये हमें से आ रहा है, तो कहें कि बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन एन में लागू होता है, जोड़ का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन योग वाला नेचुरल नंबर में लागू होता है। अच्छा, इसी में कहा जाए कि घटाव का लागू होगा कि नहीं, तो देखिए 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2। तो देखिए माइनस 2 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि प्लस ऑपरेशन नेचुरल नंबर में होता है, लेकिन माइनस ऑपरेशन नेचुरल नंबर में नहीं होता है। अच्छा, कोई कहेगा कि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 3 माइनस 1 करेंगे तो आ रहा है 2। ये 2 जो है कि नेचुरल नंबर में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ माइनस वाला ऑपरेशन होगा, लेकिन इसी को उल्टा करेंगे तो माइनस वाला ऑपरेशन फेल हो जा रहा है। यानी कि हर एक स्थिति में यदि माइनस वाला ऑपरेशन काम करेगा तो कहेंगे कि नेचुरल नंबर में है, लेकिन माइनस वाला काम नहीं कर रहा है हर एक स्टेप में, कभी कभी कर रहा है, कभी कभी फेल हो जा रहा है। यानी कि नेचुरल नंबर में माइनस ऑपरेशन नहीं होता है। यदि गुना वाला बात किया जाए, यानी कि 1 गुने 3 करे या 2 गुने 4 करे तो 3 कम 3, और मतलब देखिए ए बी का माने ही नेचुरल नंबर में से उठाना है, जोड़ करे घटाव करे गुना करे भाग करे और फिर यही वाला में से आ जाएगा, तो कहेंगे कि उसमें ये ऑपरेशन लागू हुआ है। तो देखिए 1 गुने 3 तो 3, 2 गुने 4 किए तो 8, तो देखिए 3 और 8 ही नेचुरल नंबर में आता है, तो यानी कि गुना वाला ऑपरेशन नेचुरल नंबर में होता है। अच्छा, भागा की बात किया जाए तो देखिए ए बी, ये माने कि देखिए 2 में 1 से भागा दे दिए तो 2, ये नेचुरल नंबर है, मानो कि भाग वाला यहाँ काम किया, लेकिन इसी में उल्टा भागा दे दिए कि 1/2। तो देखिए नेचुरल नंबर में 1/2 एबे नहीं करता है, तो यानी कि भागा वाला नियम भी प्राकृतिक संख्या में ये द्विआधारी ऑपरेशन नहीं लागू हो रहा। यानी कि नेचुरल नंबर में द्विआधारी ऑपरेशन कौन कौन लागू हो रहा है जी, तो प्लस वाला लागू हो रहा है और गुना वाला लागू हो रहा है। हर एक स्टेप पर लागू होना चाहिए तब वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो यानी कि नेचुरल नंबर पर दो का ऑपरेशन होता है, कौन, प्लस और गुना का। माइनस और भागा का नेचुरल नंबर पर ऑपरेशन लागू नहीं होता है। यदि यहीं और दूसरा लागू कर दिया जाए जेड मानो पूर्णांक, तो जेड में क्या होता है जी, प्लसों में होता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे। तो इंटीजर में क्या होता है जी, इधर अनंत तक माइनस में गिनती होता है, उधर प्लस तक अनंत तक होता है। अब देखिए
तो इसमें देखिए तो जोड़ वाला नियम लागू होगा कि नहीं। तो देखिए कोई अंक उठा लीजिए, जैसे -3 प्लस 2 एने से ले लिए तो प्लस माइनस घट के कुछ आएगा -1, यानी कि देखिए जोड़ वाला तो एकदम काम कर रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यही में से आ रहा है घटा वाला, देखिए तो -3 -2 तो -5 आएगा। तो -5 ये जेड में होता है, तो यानी कि इंटीजर नंबर में प्लस ऑपरेशन माइनस ऑपरेशन भी काम करेगा। अच्छा, फिर गुना वाला देखिए, तो जैसे -3 ले लियो ये में से 2 तो 3 दूना 6 -6 तो -6 हमें आता है, यानी कि गुना वाला भी नियम काम कर रहा है, घटा वाला भी काम कर रहा है, प्लस वाला। अब भागा वाला देखिए, तो जिससे हम देखिए माइनस या कोई ले लीजिए अंक, जैसे कि -1 और बटा में हमें ले लिए 2, तो देखिए -1/2 आ जा रहा है। तो -1/2 a/b कर रहे हैं, तो 1/2 वाला भी जेड में नहीं होता है, पूर्णांक में नहीं होता है। यानी कि जेड में कौन कौन ऑपरेशन काम कर रहा है, प्लस माइनस गुना। भागा वाला इसमें काम नहीं कर रहा है। यदि यहाँ रियल नंबर ले लेते तो रियल नंबर में सब काम करता है। रियल नंबर में भागा वाला भी अंक आता है जी। द्विआधारी संक्रिया को स्टार या ओ द्वारा दर्शाया जाता है जी। तो देखिए द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन को शॉर्ट में आपको इसे ये स्टार दिख रही है, स्टार द्वारा या आपको ओ द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको कंडीशन इसे दे देगा इसका कि ए स्टार बी बराबर, इसको इसे जोड़ना है कि a -2b या +2b ऐसे कह देगा, जो भी कहे। तो देखिए स्टार का मतलब है कि द्विआधारी संक्रिया इसको कैसे करना है, इस सूत्र पर करना है कि a + 2b या 3b, मानो कि इस सूत्र के आधार पर उसका ऑपरेशन करना है। या स्टार के जगह पर आपको ओ भी दे सकता है, ये वाला इसे कि A-O-B। ओ यहाँ क्या है जी, ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन बी। तो इसका ऑपरेशन कैसे करना है, तो मानिए कि वैसे करना है कि 2a + b, ऐसे जो भी सूत्र दे। तो यानी कि एक तरह से कुछ हो गया जी, ऑपरेशन का आपको क्वेश्चन में सूत्र देगा कि इसका ऑपरेशन किस सूत्र पर करना है। तो ए स्टार बी, तो यहाँ स्टार को चीज दर्शा रहा है संक्रिया, ए संक्रिया बी, फिर ओ यहाँ को चीज दर्शा रहा है संक्रिया, यानी कि ए संक्रिया बी। तो कैसे संक्रिया करना है जी, तो इसको ऐसे करना है कि 2a + b और इसको a + 2b। यदि हम ए की जगह पर लेते हैं इसमें 1 ओ, बी की जगह पर लेते हैं 2, तो इसका या स्टार वाला ले लेते हैं इसे स्टार 1 स्टार 2, तो ऐसे कि 2, देखिए ए की जगह पर रखना है 1 2, बी की जगह पर क्या रखना है 2, तो ये कितना हो जाएगा इस सूत्र पर जी 4 1 5 हो जाएगा। तो समझ रहे, ऐसा क्वेश्चन सिखाएंगे हम आप लोग को। तो यानी कि संक्रिया स्टार मन दे देगा, जैसा सूत्र कहेगा उसी आधार पर उसका ऑपरेशन करेला है। तो इसका ऑपरेशन ऐसे होगा कि a + 2b और इसका ऑपरेशन ऐसे होगा कि 2a + b, या सूत्र सेम भी हो सकता है, वो वाला हो सकता है इसे कि a + 2b। तो यानी कि यहाँ o मतलब आपका बुक में स्टार ओ से ही संक्रिया को दर्शाया जाता है। ऐसे और भी संकेत है, लेकिन आपका बुक में द्विआधारी संक्रिया को स्टार या ओ से दर्शाया गया है। तो चलिए देखिए द्विआधारी संक्रिया के कुछ गुणधर्म भी होता है जी, जैसे क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम, 4 गो इसका गुणधर्म होता है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा, क्वेश्चन दे देगा, बताएगा, या क्वेश्चन कहेगा कि मनो क्या जांच कीजिए कि मतलब जो द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय या साहचर्य नियम को पालन करता है कि नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन बुक में है। तो देखिए क्रम विनिमय नियम कब होता है जी, कि ऐसे कि ए स्टार बी निकाले और बराबर आ गया बी स्टार ए। देखिए ए स्टार बी निकालेंगे, फिर बी स्टार ए निकालेंगे। यदि दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। जिस पर भी ऑपरेशन हो, नेचुरल नंबर पर कहेगा, रियल नंबर पर, इंटीजर नंबर पर, जिस पर कहे, तो ये ऐसे यदि बराबर हो जाता है स्टार बी बराबर आ जाएगा बी स्टार ए, तो कहेंगे कि वह क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। अब साहचर्य नियम क्या कहता है जी, कैसे कि ए स्टार बी फिर बी स्टार सी। तो देखिए जी बी स्टार सी आपस में पहले से संक्रिया कर रहा है, बराबर यह ऐसे हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी। देखिए ए स्टार पहले से अलगे था, बी स्टार और सी एक साथ था जी। अब यही
ए स्टार बी दोनों एक साथ हो जाए, सी अलगे हो जाए, मानो कि ऐसे निकालेंगे पहले कि ए स्टार फिर बी स्टार सी निकालेंगे, ये LHS हो गया, फिर RHS ऐसे निकालेंगे कि ए स्टार बी फिर स्टार सी। यदि LHS बराबर RHS ऐसे आ जाता है तो कहेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नियम को पालन करता है। यदि इसे नहीं बराबर आता है तो कहेंगे कि साहचर्य नियम को पालन नहीं करता है। तो देखिए अब है तत्समक यानी कि आइडेंटिटी। तो तत्समक नियम ऐसे है जी कि ए स्टार ई बराबर आ गया ए बराबर ई स्टार ए। देखिए ए कोई नंबर है जी, ई क्या है तो एलिमेंट्स है, जिसमें आपको द्विआधारी संक्रिया जांच कर कहेगा उसी का एक एलिमेंट्स है। तो ए स्टार ई माने क्या है यहाँ जी एलिमेंट्स है, ई मतलब यहाँ एलिमेंट्स। यदि सेट ए में आप द्विआधारी संक्रिया बिलोंग्स टू ए, मानो कोई सेट ए रहेगा तो उसी का ये क्या है जी एलिमेंट्स है। तो ए स्टार ई बराबर ए फिर ई स्टार ए निकालेंगे, ऐसे पहले ए स्टार ई निकालेंगे फिर ई स्टार ए। यदि दोनों कंडीशन में खाली ए आता है तो कहें कि वो तत्समक नियम को पालन करता है द्विआधारी संक्रिया। अब प्रतिलोम में ऐसे है जी कि ए स्टार बी बराबर ई आ जाए, मानो कोई एक एलिमेंट्स आ जाए और फिर बी स्टार ए निकाले तो फिर वही आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी निकाले फिर बी स्टार ए निकाले और दोनों को निकालने के बाद कोई एक ही एलिमेंट्स आ रहा है, जैसे कि ए स्टार बी निकाले बराबर है 2 और फिर बी स्टार ए भी निकाले तो वो कितना आ रहा है 2। तो यहाँ 2 क्या हो गया जी एलिमेंट्स हो गया। तो इसको कहते हैं कि प्रतिलोम यानी कि द्विआधारी संक्रिया क्या है जी प्रतिलोम है, माने एक दूसरे के उल्टा है। कब? जब ए स्टार बी निकालने पर बी बराबर ई आ जाए और फिर बी स्टार ए भी निकालें तो वही एक ही एलिमेंट्स आए, मतलब कि ए स्टार बी एक ही एलिमेंट्स आ रहा है, बी स्टार ए भी एक ही एलिमेंट्स आ रहा है, तो कहें कि यह द्विआधारी संक्रिया प्रतिलोम है। तो यही इसका मेन प्रॉपर्टीज है यानी मूल गुणधर्म है। तो चलिए इसको वीडियो को रोक के आप लोग नोट कीजिए, तब हम आगे और क्वेश्चन इस पर आधारित बता रहे हैं। तो द्विआधारी संक्रिया पर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है जी। तो देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आता है द्विआधारी संक्रिया पर। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए कि n में, n माने नेचुरल नंबर में, यहाँ r भी लिखल रहेगा रियल नंबर या z लिखल रहेगा पूर्णांक, जो भी रहे, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर 2a + b-3 द्वारा परिभाषित है। तो 4 स्टार 5 ज्ञात कीजिए ऐसे कहेगा। तो देखिए जी इसमें जो कथा कहानी लिखल है उससे मतलब नहीं रखेला है, जो सूत्र देवल है वो उसको पहले लिखिए। सूत्र यही सूत्र है कि यही सूत्र पर उस द्विआधारी संक्रिया करना है। जो भी बाइनरी ऑपरेशन करेला है कौन सूत्र पर करला है इस पर, और क्या ज्ञात करला है उसको देखिए। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो आंसर तो देखिए ए स्टार बी बराबर देवल है कि 2a + b-3, यही सूत्र है जी। और ज्ञात का करला कह रहा है कि 4 स्टार 5 ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करला कह रहा है। तो देखिए यहाँ ए का काम कौन कर रहा है जी, तो ए का काम यहाँ कर रहा है 4, ए का काम कर रहा है 4 और बी का काम कर रहा है 5। तो जैसे सूत्र कहा था वैसे बैठा दीजिए, ये तो यही फार्मूला है जी। तो ऐसे कि 4 स्टार 5, ए की जगह पर 4 बैठा दिए और बी की जगह पर 5, फिर 2 ए के देखिए जगह पर ए की जगह पर क्या है जी तो 4 है, प्लस बी, तो बी की जगह पर क्या बैठाएंगे 5। देखिए जैसे सूत्र कह रहा है वैसे हम बैठा रहे, 2 जैसे था वैसे ए की जगह पर बैठा दिए 4 और बी की जगह पर बैठा दिए 5 और ये -3 पहले से है। देखिए जिसे सूत्र कहा हम वैसे बैठा दिए कि ए की जगह पर 4, जहाँ जहाँ ए था ए की जगह पर 4 बैठा दिए और बी की जगह पर 5, ये -3 पहले से था। तो चलिए गुना करिए, 4 दूना 8 प्लस, अब देखिए 5 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 2, तो 8 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो गया जी 10। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि 4 स्टार 5 निकालेंगे तो यही आंसर कितना हो जाएगा 10। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए, यदि ऐसे आपको दे दिया तब कि मान लीजिए कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर 2a + b द्वारा परिभाषित है तो 4 स्टार 5 ज्ञात करें। तो देखिए ये मेन फार्मूला होता है जी, जो सूत्र कहेगा उसी पर बैठाना रहता है। तो देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ थोड़ा सा द्विआधारी संक्रिया का फार्मूला बदल दिया। तो देखिए इसका हल कैसे होगा से, तो सूत्र पहले लिखिए
ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी, इसका फार्मूला है जी। अब ज्ञात का कह रहा है तो 4 स्टार 5 वाट। तो देखिए यह ए का काम कौन कर रहा है 4 और बी का काम कर रहा है 5। तो जैसे सूत्र कहता है उसे तोड़िए कि ए स्टार बी मतलब कि 4 स्टार 5, ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 5। तो फिर कैसे बैठाना है कि 2a, तो ए की जगह पर क्या बैठाना है जी 4 प्लस बी, तो बी की जगह पर क्या बैठाना है 5। जिसे सूत्र कह रहा था वैसे बैठा दिए कि जहाँ जहाँ ए था ए की जगह पर 4 बैठा दिए और बी की जगह पर 5। तो देखिए क्या आता है गुना भाग करके। तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा जी, प्लस 5 जैसे था वैसे। अब 5 और 3 जोड़िएगा तो सॉरी 8 और 5 जोड़िएगा तो आएगा 13। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए जैसा फार्मूला कहेगा मन ऑपरेशन वाला वैसा आंसर आएगा। इसमें 10 है या इसमें 13 है, या जैसा सूत्र कहेगा उसी आधार पर बैठा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए और इस पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसी है जी, जिसे पीछे हल किए थे कि मान लीजिए कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी द्वारा परिभाषित है, और ऐसे बोलेगा कि 2 स्टार 5 ब्रैकेट स्टार 6 ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें 3 गो अंक दिया, पीछे आप लोग 2 गो अंक वाला निकाले थे। तो चलिए सेम वैसी है, थोड़ा सा दूसरा टाइप से होगा। तो पहले क्या नियम है जी, जो पहले थोड़ा जो सूत्र है उसको लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, जो सूत्र देवल है उसको लिखेंगे। तो इसे हल, तो सूत्र दिया हुआ है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। आपकी जो संक्रिया होगा इस सूत्र पर होगा कि ए बी को जोड़ेंगे फिर माइनस किसको करेंगे जी, ए बी को। तो चलिए जी अब क्या ज्ञात करना है वो लिखिए। तो ज्ञात करना है हम लोग के 2 स्टार 5 ब्रैकेट स्टार 6 ये ज्ञात करेला है। तो देखिए यही सूत्र पर टूटेगा बार बार जी। तो चलिए तोड़ते हैं इसको कि 2 स्टार 5 ब्रैकेट स्टार 6। तो देखिए जी जब 3 गो वाला अंक देगा ना तो सिर्फ 2 गो अंक का क्रिया होगा, 6 स्टार जैसे हो इसी रहेगा अभी चुपचाप। तो चलिए यह ए का काम कौन कर रहा है 2 और बी का काम कर रहा है 5, बी का काम कर रहा है 5। देखिए ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 5, 6 को अभी उसी छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे सूत्र कहता है उसे तोड़िए, ए प्लस बी इसका मतलब हुआ कि 2 प्लस 5। देखिए ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 5 माइनस ए बी यानी कि हनी दोनों के गुना करना है, 2 गुने 5 स्टार 6 होने जैसे था वैसे। देखिए क्या किए, स्टार 6 उधर जैसे था वैसे छोड़ दिए जी, खाली इसको संक्रिया किए कि ए प्लस बी मतलब कि 2 प्लस 5 माइनस ए बी तो 2 गुने 5 जिसे सूत्र कह रहा है उसे तोड़ दिए। तो देखिए तोड़ उड़ के क्या आता है जी। तो देखिए 5 2 7, अब 5 दूना 10 हो जाएगा जी, स्टार 6 जैसे था वैसे उसको अभी 6 को इसे छोड़ दिए। अब देखिए 7 में से 10 घटेगा तो बचेगा -3, तो यानी कि अब आ गया -3 स्टार 6, अभी भी स्टार रह गया जी। तो फिर से तोड़िए वही सूत्र पर, अब कि ए का काम कौन कर रहा है 3 और बी का काम कर रहा है 6। देखिए -3 ए का काम कर रहा है और बी का काम कर रहा है 6। अब फिर वही सूत्र पर फिर से तोड़िए, कौन वाला पर, ये वाला ए प्लस बी, इसका मतलब हुआ कि -3 प्लस 6। अब कि ए का काम कर रहा है -3 और बी का काम कर रहा है 6, तो यही सूत्र पर ए प्लस बी यानी कि -3 प्लस 6 प्लस नहीं सॉरी माइनस ए और बी। तो ए की जगह पर है -3, बी की जगह पर कितना है जी 6। फिर यही सूत्र पर बैठा दी, देख लीजिए ए प्लस बी माइनस ए गुने बी, जिसे सूत्र कह रहा था इसे तोड़ दिए। अब प्लस माइनस घटाइए तो -3 प्लस 6 तो +3 बचेगा माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 6 18, तो 3 में 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा 21। तो ये फाइनली का आंसर ही आया, यानी कि 2 स्टार 5 फिर स्टार 6 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा जी 21 आएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है जी कि मान लीजिए कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। तो 5 स्टार 7 और 16 स्टार या 20 स्टार 16
ज्ञात कीजिए, ऐसे कह रहा है जी। तो आपकी देखिए सूत्र नहीं दिया हुआ, आपकी क्या दिया हुआ है जी कि ए और बी का एलसीएम, या कोई कोई क्वेश्चन में दे देता है कि ए और बी का एचसीएफ। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो जो सूत्र है पहले उसको लिखिए। तो सूत्र क्या कहता है से देखिए कि ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम। फार्मूला तो यही कहता है जी कि ए और बी का एलसीएम। और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो 5 स्टार 7, फिर ज्ञात करना है 20 स्टार 16, यही ना ज्ञात करना है। तो चलिए पहले 5 स्टार 7 ज्ञात करते हैं। तो ए की जगह पर बैठाएंगे 5 और बी की जगह पर बैठाएंगे 7। देखिए जहाँ ए था ए की जगह पर 5 बैठा दिए, बी की जगह पर 7। अब ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 7 का एलसीएम, जिसे सूत्र कहता है उसके आधार पर बैठा दिए। जहाँ जहाँ था ए की जगह पर 5 बैठा दिए, और जहाँ जहाँ बी था बी की जगह पर 7 बैठा दिए। तो अब देखिए जी, आप ही अपना ही से निकालिए। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है जी, आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं जी। तो 5 और 7 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 35। तो इसका आंसर हो गया 35। अब इसी प्रकार से 20 स्टार 16 में आइए। तो ऐसे लिखेंगे अब ऐसे कि 20 स्टार 16 बराबर, सूत्र क्या कहता है जी, तो ए और बी का एलसीएम। तो ए की जगह पर 20 और बी की जगह पर 16 का एलसीएम। देखिए यही सूत्र में ना, जहाँ ए था ए की जगह पर 20 बैठा दिए और बी की जगह पर 16 का एलसीएम अब की है, एलसीएम द्वारा परिभाषित है 20 और 16 का एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आता है जी, 80 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम आप लोग के एचसीएफ पर भी बता रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 5 को हल करते हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपको ऐसे है कि ऐसे क्वेश्चन है जिससे हम कि मान लीजिए कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए और बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो 18 स्टार 24 का ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है जी। तो अब की पीछे वाला में एलसीएम था, अब की में एचसीएफ कह दिया है। तो पहले सूत्र लिखिए जो कहता है। तो सूत्र क्या है जी, तो सूत्र है कि ए स्टार, सूत्र क्या है जी, तो ए स्टार बी बराबर ए और बी का एचसीएफ, यही सूत्र है जी कि ए और बी का एचसीएफ। तो एक जगह हम लोग को ज्ञात का करना है, तो 18 स्टार 24 ज्ञात करेला है। तो देखिए जी, ए की जगह पर बैठाएंगे 18 और बी की जगह पर 24। क्या कह रहा है जी, ए और बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ए की जगह पर बैठा दिए 18 और बी की जगह पर 24, फिर ए की जगह पर 18 और बी की जगह पर 24 का एचसीएफ। देखिए जिसे सूत्र कह रहा है उसके आधार पर बैठा दिए। ए की जगह पर 18 बैठा दिए, बी की जगह पर 24। तो अब हम लोग के यहाँ आंसर को जी होगा जी, तो 18 और 24 का जो एचसीएफ आएगा ना वही आंसर होगा। तो चलिए एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं जी कि 18 से भागा दिए 24 में, तो एक बार में लगाए तो 18 बच गया कितना जी, 6। फिर 6 बचा तो 6 में भागा देगा, नहीं 6 भागा देगा 18 में, 18 तो 6 18 कट गया जी। जब कट टूट जाता है तो जो लास्ट में जकरा से भागा लगाते हैं वो एचसीएफ होता है। तो 18 और 24 का एचसीएफ कितना आ रहा है जी, 6 आ रहा है। तो इसी का आंसर का हो गया 6। तो चलिए